दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो थंबनेल एंड टाइटल देखने के बाद आप लोग भी एक दफा सोचने लग गए होंगे कि भाई अब क्या ऐसा हो गया और ये डार्लिंग प्रभास की पिक्चर्स के साथ ही ऐसा क्यों होता है। अच्छा खैर दोस्तों, सबसे पहले न्यूज की बात करेंगे, उसके बाद कितनी पॉसिबिलिटीज हैं ऐसा होने की उस पर बात करेंगे। सबसे पहले गाइस न्यूज, आप सबको अच्छी तरह से याद होगा, जो लोग मेरी कल्कि की मतलब कि जो भी मैं अपडेट्स देता हूं कल्कि से रिलेटेड मेरी सारी वीडियोस देख रहे हैं, लगभग अभी एक दो महीने से ही कल्कि पर प्रॉपर मैंने अपडेट्स देना स्टार्ट किया है। तो जो लोग मेरी सारी वीडियोस देखते हैं उनको एक वीडियो मेरी याद होगी जिसके अंदर मैंने बोला था कि कल्कि प्रीपोन होगी। यस, कल्कि 2898 एडी प्रीपोन हो जाएगी। यस, लेकिन गाइस उसके बाद ना वो न्यूज बिल्कुल खत्म हो गई, यानी कि ऐसे शांति फैले के पता नहीं, मतलब ऐसा लगता है कि ऐसी कोई न्यूज आई ही नहीं थी। ये वाला सीन हुआ। लेकिन अब भाई साहब आकर आपको वही प्रीपोन या पोस्टपोन, इन दोनों में से कोई न्यूज दोबारा सुनने को मिलने वाली है। अब गाइस सबसे पहले ऐसा क्यों है मैं आपको वो बताऊंगा। तो गाइस सिनेरियो ये है कि एक हॉलीवुड की भाई बहुत बड़ी फ्रेंचाइज और मैं कहता हूं बहुत ही फेमस फिल्म, आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा, अगर देखी नहीं है तो भी, नाम है किंगडम ऑफ द प्लेनेट ऑफ एप्स। एप्स पता नहीं क्या बोलते हैं इसे। मैंने भाई साहब इसका फर्स्ट पार्ट देखा था और आई थिंक सो सेकंड भी देखा था, और पता नहीं कब देखे, तो अब तो मुझे मतलब एग्जैक्टली याद भी नहीं है। लेकिन बस एक पता है कि वो बंदर टाइप होते हैं यार, वो बड़ी मतलब उनका अलग ही एक लेवल होता है यार। वो कैसे गन चलाते हैं, कैसे शहर में आ जाते हैं, धूम मचा देते हैं। लेकिन अभी इस टाइम पे आकर एक बहुत ही लेवल पर, वो एक ग्रैंड लेवल पर वो जानने वाले हैं। किंगडम ऑफ द प्लेनेट ऑफ एप्स जो भी है यार, इसको आप लोग माइंड में रखिएगा। गाइस अपडेट ये आई है और वैसे भी ऑफिशियल हो चुका है कि भाई साहब किंगडम ऑफ द प्लेनेट ऑफ एप्स 10th ऑफ मई को रिलीज होगी। और अभी बहुत से लोगों ने मे बी इसका फर्स्ट टाइम नाम सुना होगा, बहुत से लोगों ने ये फिल्म देख भी रखी होगी। लेकिन गाइस जिन लोगों ने नाम नहीं सुना, मैं उन्हें इतना ही बताऊंगा कि अगर भाई साहब ये फिल्म 10th ऑफ मई को रिलीज होती है तो बिलीव मी कल्कि को एक भी आईमैक्स स्क्रीन नहीं मिलेगी। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ी नहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सालार के टाइम भी सेम ये प्रॉब्लम हुई। सालार के टाइम भी भाई साहब नॉर्थ अमेरिका यूएसए के अंदर जितनी भी आईमैक्स स्क्रीन थी वो भाई साहब एक्वामैन खा गए। अगर भाई साहब वो ना खाती तो ओवरसीज कलेक्शन, अभी मैं आपको प्रूव भी करूंगा कि ओवरसीज कलेक्शन में ये आईमैक्स की कलेक्शन कितना इंपॉर्टेंस रखती है। आप लोग ना गाइस देखो, इन छोटी छोटी चीजों को मजाक समझते हो कि यार क्या आईमैक्स 3D 4DX ये क्या, इनसे कुछ भी नहीं होता। भाई साहब मैं कहता हूं जितना इनसे होता है ना, नॉर्मल 2D से नहीं होता। इसकी अगर मैं आपको बेस्ट और लेटेस्ट एग्जांपल दूं तो वो है फाइटर। देखो भाई साहब फाइटर की अभी तक नेट कलेक्शन हो चुकी है 140 एंड वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन हो चुकी है पता है कितनी, 250 करोड़ रुपए, जिसमें ओवरसीज कलेक्शन है 72 करोड़। ओवरसीज कलेक्शन 72 करोड़, भाई कोई मान ही नहीं सकता कि भाई जो टोटल नेट कलेक्शन है इंडिया से वो 140 करोड़ हो और ओवरसीज कलेक्शन 72 करोड़ हो, उसका हाफ ऐसे नहीं होता गाइस। मतलब कि ऐसा बहुत कम जगह पर देखने को मिलता है। उल्टा सिनेरियो होता है, अगर 140 करोड़ की नेट कलेक्शन तो सिर्फ 40 करोड़ ओवरसीज से आएगा। अगर कोई बहुत ही फेमस स्टार है जैसे शाहरुख खान है, फिर एक अलग सिनेरियो होता है। लेकिन गाइस यहां पर फाइटर की ओवरसीज से इतनी तगड़ी कलेक्शन कैसे आई, इवन के भाई साहब गल्फ कंट्रीज में बैन है। गल्फ भाई साहब मैंने ऑलरेडी आपको बता के रखा है कि अगर इंडियन मूवी जो ओवरसीज में रिलीज होती हैं तो नंबर 1 टेरिटरी है भाई साहब यूएसए और नंबर 2 टेरिटरी है गल्फ। गल्फ के अंदर भी भाई साहब एक बहुत लेवल की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आती है, हम लोगों की सोच से भी ज्यादा। और आई थिंक सो जहां तक मेरे पास अपडेट है तो गल्फ के अंदर से अभी तक जो इंडिया की सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म है वो बाहुबली 2 है, डार्लिंग प्रभास की फिल्म है। यस, और नॉर्थ अमेरिका यानी कि यूएसए से भी जो सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म है इंडिया की वो भाई साहब डार्लिंग प्रभास की बाहुबली 2 है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंस रखती है ओवरसीज कलेक्शन। नाउ मैं था फाइटर पे कि फाइटर की 72 करोड़ की ओवरसीज कलेक्शन कैसे हुई। कुछ रीजंस
थी। आईमैक्स रिलीज हुई, आईमैक्स 3D रिलीज हुई, 4DX रिलीज हुई एंड आज तो चलो छोड़ दो, लेकिन ये आईमैक्स 3D और सिंपल आईमैक्स भी रिलीज हो तो भाई टिकट प्राइस डबल से भी ट्रिपल से 4 गुना ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे बहुत ही बड़ा बेनिफिट होता है। और अगर मैं बात करूं कल्कि की, फाइटर तो चलो भाई साहब थी ही थी ना, कल्कि एक सुपर हीरो टाइप फिल्म है। यस, सुपर हीरो टाइप। और जो सुपर हीरो टाइप फिल्म होती है, ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो 3D में आएगी। अगर वो 3D में नहीं भी आती कोई मसला नहीं, वो आईमैक्स में आती ही आती है। और भाई ओवरसीज में ज्यादातर जो ऑडियंस है, स्पेशली नॉर्थ अमेरिका, यूएसए वगैरह की, वो आईमैक्स में फिल्म देखना बहुत ही ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि भाई पैसा है तो अच्छी जगह पर जाने में कौन फिल्म नहीं देखना चाहता। तो दैट्स भाई साहब ये एक बहुत बड़ा एक इशू है, प्रॉब्लम हो चुकी है, जिस वजह से भाई अभी काफी चांसेस हैं कि या तो कल की पोस्टपोन होगी या कल की प्रीपोन होगी। कल की आ रही है 9th ऑफ मई को एंड किंगडम ऑफ द प्लेनेट एप्स आ रही है भाई साहब 10th ऑफ मई को। अब नाउ ये दोनों एक बड़ी फिल्म्स हैं, हॉलीवुड लेवल की फिल्म है। और आपको मैंने क्या बता के रखा था लास्ट वीडियो में ही कि भाई जो नाग अश्विन यानी कि कल्कि के डायरेक्टर हैं, वो बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि 9th ऑफ मई को ही भाई साहब कल की फिल्म इंग्लिश लैंग्वेज में भी रिलीज की जाए, इंग्लिश लैंग्वेज में भी। और देखो अगर होती है तो बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। बेनिफिट इस वजह से होगा कि अभी सालार नेटफ्लिक्स के ऊपर जो चल रही है, तेलुगु में ही चल रही है, लेकिन फॉरेन के जो लोग हैं अमेरिका वगैरह के इंग्लिश पीपल, वो लोग भाई साहब सालार को इंग्लिश सबटाइटल्स में देख रहे हैं। भली लैंग्वेज तेलुगु है लेकिन इंग्लिश सबटाइटल्स में देख रहे हैं। सबके पॉजिटिव रिव्यूज हैं, प्रभास इज बैक, लोग कह रहे हैं बाहुबली इज बैक, ये वो एटसेट्रा। फॉरेन के रिव्यूज मैंने ऑलरेडी आपको बता के रखे हुए हैं। नाउ गाइस सिनेरियो यहां पर ये चल रहा है कि अगर तो भाई साहब ये मतलब कि कल प्लेनेट ऑफ द एप्स पोस्टपोन नहीं होती फिर तो ठीक है, लेकिन आपको पता है हॉलीवुड की फिल्म हो और वो पोस्टपोन हो, ऐसा बहुत कम ही हमें देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं अगर ये रिलीज होती है तो भाई इसको आईमैक्स स्क्रीन से नहीं मिलेंगी। सो ये वही सिनेरियो हो जाएगा। आपका सवाल होना चाहिए कि भाई क्यों नहीं स्क्रीन मिलेंगी। तो टाइगर 3 के टाइम भी कोई ओवरसीज की फिल्म भाई साहब रिलीज हुई थी, द मार्वल्स रिलीज हुई थी, लेकिन द मार्वल्स को एक भी आईमैक्स स्क्रीन इंडिया में नहीं दी गई थी, सारी की सारी टाइगर 3 को दी गई थी। सेम ऐसा ही सिनेरियो होता है। तो भाई मैनी चांसेस की ये फिल्म प्रीपोन होगी या पोस्टपोन होगी, बट मुझे जहां तक लगता है तो मे बी मेकर्स इसको प्रीपोन ही करें, मे बी 2 वीक्स के लिए। क्योंकि गाइस देखो बेनिफिट ये है कि अब देवरा तो है नहीं, पहले भाई साहब देवरा थी तो प्रीपोन होने के बड़े मतलब कि इशू हो जाता। अब अगर प्रीपोन 2 वीक्स पहले हो जाती है तो नो इशू, या फिर अगर पोस्टपोन होके 2 हफ्ते आगे चली जाती है, क्योंकि देखो एक बात डन है, प्रीपोन पोस्टपोन ये जरूर होगी। क्योंकि मेकर्स अगर इसको इंग्लिश वर्जन में भी रिलीज करने का सोच रहे हैं और मेकर्स ने एक तगड़ी प्रोडक्ट बनाई है, तो वो ऐसा पंगा नहीं लेंगे, वो अपनी फिल्म को आगे पीछे जरूर कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी सालार के क्लैश से मेकर्स को बहुत कुछ सीखने को मिला है। सो अब देखना इंपॉर्टेंट होगा कि क्या न्यूज है। बाकी गाइस इसके अलावा भी बहुत सारी न्यूज मिल रही है कि कल्कि में एनटीआर भी है, 3 पार्ट्स है, ये वो। एक दफा वो मैं सब कुछ कंफर्म करा लूं तो उस पर भी मैं आपको डिटेल वीडियो जरूर बनाकर दूंगा। लेकिन जैसे जैसे गाइस ये फिल्म की रिलीज डेट करीब आती जा रही है, वैसे वैसे तबाही होती जा रही है। बाकी देखते हैं कि क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। होप सबको वीडियो पसंद है तो पसंद है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।